मेरे प्यारे दोस्त बच्चों, फिर से आपके 24 अंक की क्लास शुरू होती है। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स। बच्चों, ये चैलेंज करता हूं कि आज मैं आपको फील कराऊंगा। ये बच्चों सेक्शन कोई फील नहीं कराता, क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत कम लोग को आती है। आज बच्चों हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को भी समझेंगे और फील करने की कोशिश करेंगे क्या है। मैं वादा करता हूं, मैं फील अगर नहीं फील कराया आप अनसब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। ये पूरा आपको अथॉरिटी है। तो बच्चों स्टार्ट होता है क्वांटम मैकेनिक्स। बच्चों, इसको जानने के पहले क्वांटम मैकेनिक्स बच्चों क्या है, इसको जानने के पहले हमको यह समझना होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों, तभी हम इसको समझ पाएंगे क्वांटम मैकेनिक्स क्या है और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या होता है। तो बच्चों, पहले हम ये समझना चाहेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों, मैं इसको इरेज करता हूं, पहले समझाता हूं इक्वेशंस के बारे में। बच्चों, सिंपल जब हम बात करते हैं इक्वेशन के बारे में, जैसे मान लो आप कि x + y = 5 है, तो डिफरेंट x एंड y के वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं, वही इसका सॉल्यूशन होगा। जैसे यहाँ 2 पुट किया, 3 पुट किया, 2 + 3 क्या आ जाएगा 5, 2 + 3 5। यहाँ 4 पुट किया, 1 पुट किया, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। यहाँ पुट किए 1, यहां पुट किए 4, क्या हो जाएगा 5। तो बच्चों, डिफरेंट जब हम यहां वैल्यूज पुट करते हैं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, वही क्या जाता है इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाता है। बच्चों, अगर हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, जैसे x² - 5x + 6 = 0। अगर बच्चों मैंने ये बात की, तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो x² - 2x - 3x + 6 = 0। बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x - 2 - 3x -2 = 0। ये बच्चों हो जाएगा x - 2 = 0। ठीक है, और ये बच्चों क्या हो जाएगा x - 2, और ये हो जाएगा x - 3 = 0। ये बच्चों हो जाएगा x - 2 = 0। ये बच्चों आ जाएगा x = 2। ठीक है, और बच्चों हो जाएगा यहां पर x - 3 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3। तो बच्चों, ये 2 और 3 क्या हो जाएंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ये हो जाएंगे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। ये कौन सा इक्वेशन है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके बच्चों, तो ये हुआ सिंपल, एक यहां पर इक्वेशन हुआ। ये इक्वेशन कौन सा बच्चों हुआ, ये वाला इक्वेशन कौन सा हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। तो डिफरेंट इक्वेशंस के डिफरेंट हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं। उसी तरह से बच्चों अब आता है क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट। क्या आता है अब बच्चों, आता है डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट। तो क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों क्या होता है। एन इक्वेशन containing a derivative, an equation containing a derivative। जिस इक्वेशन में बच्चों डिराइवेटिव हो उसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। बच्चों, अब क्या मतलब होता है डेरिवेटिव का, क्या मतलब होता है बताता हूं बच्चों, इक्वेशन। ठीक है बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्या मतलब होता है डेरिवेटिव का, क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है डेरिवेटिव का। बच्चों, जिस इक्वेशन में देखो ये आ जाए dy/dx, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। देखो पावर 1 है यहाँ पे, ये बच्चों आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। dy/dx के फॉर्म में आना चाहिए। बच्चों, एक और ले लो तो ये हो जाएगा d2y/dx²। इसको बोलते हैं बच्चों सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो बच्चों, जिस इक्वेशन में ये आ जाए उसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे बच्चों सोन हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो बच्चों, जिस इक्वेशन में ये आ जाते हैं उसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। और बच्चों, अगर इस इक्वेशन है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है तो उसका बच्चों सॉल्यूशन होगा। अभी आपको मैं दिखाता हूं बच्चों, इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, देखिए अब बच्चों मैं तुमको सॉल्व करके बताता हूं, एक सिंपल चीज बताता हूं, समझना बहुत जरूरी है। जैसे बच्चों मान लो कि मैंने लिया dy/dx = 0। बच्चों, ये इक्वेशन हो गया, क्योंकि इसके ये क्या है, डेरिवेटिव है, इसको डेरिवेटिव बोलते हैं। तो बच्चों, अगर इक्वेशन में डेरिवेटिव आ गया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, दिस एग्जांपल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।
अब बच्चों इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो सिंपल बात करते हैं, y बराबर सी इज अ सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। y बराबर सी इज अ जनरल सॉल्यूशन, y बराबर सी इज अ जनरल, मतलब सी का वैल्यू तो हम फिक्स किए नहीं है, तो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो y बराबर सी इज अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों बच्चों, इसको पुट कर दो आप, तो डी बाई डी एक्स सी मतलब कांस्टेंट टर्म है, सी इज अ कांस्टेंट, तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, जीरो होता है ना, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो y बराबर सी क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब बच्चों, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, तो उसका भी क्या होगा बच्चों, एक सॉल्यूशन जरूर होगा, एक फिक्स सॉल्यूशन होगा। जैसे बच्चों एग्जांपल मैं देता हूं आपको, एग्जांपल और मैं आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने एग्जांपल लिया d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0। अब बच्चों ये अगर इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है ये, इट्स अ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों, इसके अंदर डेरिवेटिव आ रहा है। तो अगर बच्चों ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका भी सॉल्यूशन होगा। मान लेते हैं बच्चों y बराबर a sin x प्लस b, इसका बच्चों सॉल्यूशन है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस, इज अ सॉल्यूशन अगेन बच्चों जनरल सॉल्यूशन है, क्योंकि अभी हम फिक्स नहीं किए हैं, इज अ जनरल सॉल्यूशन मान सकते हैं, जो सॉल्यूशन ऑफ दिस, सॉल्यूशन मतलब जनरली मान के चलो, ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन को समझना बहुत जरूरी है, बता दे रहा हूं, नहीं समझोगे तो नहीं समझ में आएगा। चलो अब बच्चों इसको डिफरेंशिएट करता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये बोलोगे तो dy बाई, बच्चों एक बार डिफरेंशिएट किए तो डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, a, ये आ जाएगा cos, ये क्या आ जाएगा x प्लस बी। हो गया बच्चों, डिफरेंट किए, दो बार है। फिर बच्चों ये पहले साइन का क्या होता है, cos होता है, डिफरेंशिएशन इतना पता होगा आपको। अब बच्चों फिर से मैंने किया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, पेन दो भैया मेरे, ये बच्चों आया। अब देखो ए कॉस का होता है माइनस साइन, कॉस का क्या होता है डिफरेंशियल, कॉस का माइनस साइन हो जाता है बच्चों, ये हो जाता है माइनस ए साइन एक्स प्लस बी। बच्चों देख लो जरा, पहले इसको किया डिफरेंशिएशन, डिवाइडेड क्या आ जाएगा, ए साइन का होता है कॉस डिफरेंशिएशन, तो ए कॉस एक्स प्लस बी। फिर ये बच्चों कांस्टेंट है, इसको किए तो क्या आ जाएगा, ए कांस्टेंट है रहने दिए, कॉस का होता है माइनस, माइनस मैंने यहां ला दिया, तो माइनस ए क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस बी। ए इधर था, कॉस का माइनस हो गया, माइनस साइन हो गया, तो माइनस ए साइन एक्स प्लस। बच्चों ये आ गया, फिर से इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो आ जाएगा d2y बाई डी स्क्वायर बराबर आ गया माइनस ए साइन एक्स प्लस बी। अब बच्चों आप पुट कर दो इसको, अगर ये इसका सॉल्यूशन है, इसको सेटिस्फाई करेगा। बच्चों जब मैं इसको पुट करता हूं, इसको जब हम पुट करते हैं बच्चों, तो देखो क्या आता है हमारे सामने। बच्चों यहां पर मैंने पुट किया इसको, ये यहां पुट कर दीजिए आप, ये बच्चों क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर, बोलो बच्चों यहां पुट कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस ए साइन एक्स प्लस बी हो गया। ये प्लस वाई है, वाई का वैल्यू कितना है विशाल, यहां पुट कर दो, तो ये हो जाएगा प्लस ए साइन एक्स प्लस, बच्चों ये कट गया और ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, आ गया। इसका मतलब है कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। बच्चों मेरे कहने का मतलब है कि अगर कोई भी इक्वेशन है, अगर बच्चों कोई भी अगर इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन जरूर होगा, यही बच्चों कहने का सेंस है। अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। बच्चों इसको पॉज करके आप नोट करो, प्यारे बच्चों समझ में आई बात। तो जब कोई इक्वेशन होगा तो उसका सॉल्यूशन जरूर होगा। अब बच्चों हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में, जब लाल पेन दे दो बेटा। क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा पढ़ा दूंगा बच्चों, तुम बताऊंगा क्वांटम लेवल पे क्या क्या साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। आई विल डिस्कस बच्चों एवरीथिंग, घंटों बोल सकता हूं बच्चों इस पर मैं। क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है बच्चों, माइक्रोस्कोपिक बॉडीज, बहुत छोटी बॉडीज की मेरी आंखें देख नहीं सकती हैं। यू नो दैट कि बच्चों जब हम ये पढ़े थे, ये डिब्रोए बच्चों, जब डिब्रोए क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था कि हर मेटल के पास ड्यूअल कैरेक्टर होता है बच्चों। यही ड्यूअल कैरेक्टर का इसने बच्चों यूज किया। क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब बच्चों होता है इट कंसीडर्स ड्यूअल नेचर। यस बच्चों, इट कंसीडर्स ड्यूअल नेचर, ड्यूअल दोहरा व्यक्तित्व, दोहरा नेचर। ड्यूअल मतलब वेव एंड पार्टिकल बोथ,
वेव एंड पार्टिकल बोथ, वेव एंड पार्टिकल बोथ बच्चों, वेव एंड पार्टिकल दोनों आ गया। डिवल नेचर ऑफ किसका? माइक्रोस्कोपिक बॉडीज, माइक्रोस्कोपिक बॉडीज या पार्टिकल, जो बोलना है बोलो। माइक्रोस्कोपिक बॉडीज जो भी होंगी, इट कंसीडर्स डिवल नेचर वेव एंड पार्टिकल ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कहें या माइक्रोस्कोपिक बॉडीज बोले बच्चों। तो क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब होता है जो ड्यूअल नेचर, दोनों नेचर के बारे में बात करें, वेव बात करें या पार्टिकल बात करें बच्चों, दोनों के बारे में बात करें। तब बच्चों आता है यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अब समझ में आ गई बात। ये ऐसा एक मैकेनिक्स आ रहा है, देखो दो तरह का होता है मैकेनिक्स। एक होता है क्लासिकल मैकेनिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो हम पढ़ते हैं, वो होता है क्लासिकल मैकेनिक्स, जो बड़े बॉडीज के लिए होता है बच्चों। वही अगर मैकेनिक्स मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स जब हम छोटे पार्टिकल्स पर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे, एटम पे या मॉलिक्यूल पे, तो बच्चों क्लासिकल मैकेनिक्स फेल कर जाता है एक्सप्लेन करने में। लेकिन वहां पे काम आता है हमारा क्वांटम मैकेनिक्स। इट कंसीडर डिवल नेचर ऑफ माइक्रोस्कोपिक बॉडीज। बच्चों बात समझ में आ गई? आई बात समझ में? तब बच्चों आता है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फंडा बच्चों आता है, ये आता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। अब बच्चों आता है क्या? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है बच्चों, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। बच्चों ये क्या है? व्हाट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल? बच्चों क्या है? अब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को हम देख नहीं सकते हैं बच्चों। अब इलेक्ट्रॉन कैसे होगा? सोचो जरा बच्चों, इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, कैसे जाने बच्चों इलेक्ट्रॉन? अब ये मान के चलो इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, इलेक्ट्रॉन वेव की तरह मूव करता है। इलेक्ट्रॉन बच्चों ऐसे भी हो सकता है, लाइक दिस, इलेक्ट्रॉन ऐसे भी जा रहा है। इलेक्ट्रॉन बच्चों ऐसे भी हो सकता है, इधर भी, इधर बच्चों इलेक्ट्रॉन इधर भी हो सकता है बच्चों, इधर भी हो सकता है, कहीं भी बच्चों 3 डायमेंशन में कहीं इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो सकता है, कहीं मिल सकता है। तो इलेक्ट्रॉन के वेव मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए जो मॉडल आया उसको कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो बच्चों क्या होता है? फॉर द वेव मोशन, क्या बोला बच्चों? मेरे साथ दोहराना है, फॉर द वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर द वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3 डायमेंशनल, यस क्या बोला बच्चों? 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन के वेव मोशन को 3D में दिखाने के लिए न्यूक्लियस। श्रोडिंगर बच्चों आए, श्रोडिंगर ग्रेट साइंटिस्ट, श्रोडिंगर बच्चों इक्वेशन दिया, श्रोडिंगर गेव एन इक्वेशन known as Schrodinger wave equation, बच्चों बोलते हैं। श्रोडिंगर क्या बोलते हैं? वेव इक्वेशन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का 3 डायमेंशनल स्पेस में कैसे मोशन होगा, इसको समझाने के लिए हमारे श्रोडिंगर ने इक्वेशन दिया, क्या कहते हैं? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोलते हैं। बच्चों आप पॉज करें और उसको नोट करें। बच्चों मैं क्यों बता दूं, जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है ये इसी बच्चों पे बेस्ड है। दिस इज बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स, इट इज बेस्ड ऑन बच्चों क्वांटम मैकेनिक्स बच्चों बेस्ड है। बॉडीज के बदले हम पार्टिकल्स कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा बच्चों। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कर लें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो बच्चों क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है इट इज बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स, और इलेक्ट्रॉन के वेव मोशन को दिखाने के लिए मॉडल को लाया गया था, जिसको दिया था किसने? श्रोडिंगर ने। बच्चों श्रोडिंगर ने इक्वेशन दिया बच्चों क्या था? वो था ये d2 साई। देखो बच्चों क्यों मैंने पढ़ाया डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कोई आपको नहीं बताएगा। d2 साई बाई dx स्क्वायर प्लस d2 साई बाई dy स्क्वायर प्लस d2 साई बाई dz स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m बाई h स्क्वायर e माइनस v साई बराबर 0। बच्चों ये देखो
d2 psi by d स्क्वायर प्लस d2 psi by dy स्क्वायर प्लस d2 psi by d स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर बाई h स्क्वायर e माइनस v साई बराबर क्या आएगा 0। अब बच्चों देखो जहां y था यहां पर साई आ गया। अब बच्चों साई पर पूरा समझो चीजों को, तब आगे बढ़ूंगा बच्चों। देखो साई क्या है बच्चों, वेव फंक्शन है। मैंने अभी क्या बताया, मैंने बच्चों क्या बताया, ये 3 डायमेंशनल स्पेस है। ये क्या है, 3 डायमेंशनल स्पेस है। इलेक्ट्रॉन वेव के रूप में कहीं मूव कर सकता है, कहीं बच्चों इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, कहीं मूव कर सकता है, कहीं बच्चों इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। साई, साई क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन बता रहा है, कहां, न्यूक्लियस के चारों तरफ 3 डायमेंशनल स्पेस में। क्या बता रहा है बच्चों, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है बच्चों, और ये जेड एक्सिस है। 3 डायमेंशनल स्पेस, 3 बच्चों 3 डायमेंशनल स्पेस बच्चों 3 डायमेंशनल स्पेस, एक्स, ये वाई और ये जेड। इलेक्ट्रॉन का पोजीशन, साई बता रहा है इलेक्ट्रॉन का पोजीशन कहां, 3 डायमेंशनल स्पेस में। बच्चों पूरा समझो, 3 डायमेंशनल। बच्चों साई क्या है, साई इज अ मैथमेटिक्स, साई इज अ मैथमेटिकल फंक्शन, साई इज अ टूल है बच्चों, ये बताने का इलेक्ट्रॉन कैसे एग्जिस्ट कर रहा है 3D स्पेस में। तो बच्चों देखो ये अलोंग एक्सिस, अगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक्स में मूव करता तो ये वाला होता, अगर अलोंग वाई होता तो ये होता, अगर बच्चों अलोंग जेड जाता तो ये वाला होता बच्चों। तो ये पूरे 3D में अगर एक्स वाई जेड कहीं इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है बच्चों, ये इक्वेशन हो गया। यहाँ 8 पाई स्क्वायर, एम बच्चों इलेक्ट्रॉन का मास है, एच स्क्वायर, एच आपको प्लैंक्स कांस्टेंट है, ई आपको टोटल एनर्जी है, अभी लिखवाता हूं बच्चों, और वी का मतलब है इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी। ई का मतलब टोटल एनर्जी, वी का मतलब बच्चों पोटेंशियल एनर्जी। अब बोलोगे सर क्या फायदा है बच्चों, इससे क्या बच्चों, इसको पहले पॉज करके फिगर बनाइए, मैं इसको मिटाने वाला हूं बच्चों, पास नहीं आता। चलो अब मैं बच्चों बाद में पहले समझाता हूं बच्चों, एक चीज को समझ लो पहले। तो बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको देखो ये क्या है, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो बच्चों इसके भी सॉल्यूशंस होंगे। जब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, हम सब सॉल्व करेंगे तो ई का वैल्यू निकलेगा, और ई के कोरस्पॉन्डिंग हमको साई का वैल्यू मिलेगा बच्चों। अब बोलोगे सर ये क्या बता रहे हैं, रुको बच्चों बताता हूं। देखो बड़ा आसान है समझना बच्चों। आपको याद है जब मैंने पढ़ाया था बोर मॉडल बच्चों, बोर मॉडल में क्या था याद करिए, इलेक्ट्रॉन जो है, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन मूव करता था बच्चों, फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट, अलग अलग बच्चों ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था। ये बच्चों फर्स्ट ऑर्बिट हुआ, ये सेकंड ऑर्बिट हुआ, ऐसे थर्ड ऑर्बिट। बच्चों याद है हमने निकाला था रेडियस निकाला था, जैसे मान लो फर्स्ट ऑर्बिट है तो यहाँ पे R1 निकाला, यहाँ पे R1 बच्चों निकाला, यहाँ पे क्या निकाला R1, यहाँ एनर्जी कितना निकाला E1 निकाला, यहाँ से बच्चों क्या निकाला R2 निकाला, यहाँ क्या निकाला E2 निकाला। तो बच्चों बोर मॉडल में जहां रेडियस के बारे में बात कर रहे थे, उसके बदले श्रोडिंगर में साई हो जाएगा, सिंपल साई। रेडियस के बदले साई पुट करो, एनर्जी के बदले एनर्जी पुट करो, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। जहां पे देखो यहां क्या था, न्यूक्लियस से इतना पोजीशन पर इस पे इलेक्ट्रॉन होता था, यही था ना, और क्या था, रेडियस इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है पोजीशन। अब बच्चों 3D में आ गया तो साई हो गया, साई बच्चों हो गया। आई बात बच्चों, समझ में आई बात। जहां पे रेडियस था, फील करने की कोशिश करो, जहां रेडियस होता था वहां साई हो गया, एनर्जी के बदले एनर्जी बच्चों। अब देखो बीच में इलेक्ट्रॉन तो मिलता नहीं था, यहां बच्चों हुई जगह, ये क्या फिक्स वैल्यूज थे, क्वांटाइज्ड वैल्यूज थे। क्या थे, क्वांटाइज, याद है ना, मत बता था क्वांटाइज वैल्यूज, यहां बच्चों क्वांटाइज होगा। अब सुनो बच्चों ध्यान से, अब इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो मान लो हमको एनर्जी मिला और साई मिला। अब अलग अलग देखो, E1 के लिए क्या हो जाएगा साई 1, E2 के लिए क्या हो जाएगा साई 2, E3 के लिए क्या हो जाएगा साई 3। मतलब R1 के लिए E1, R2 के लिए E2, R3 के लिए E3। वैसे ही जहां जहां रेडियस था वहां हो जाएगा वेव फंक्शन। 2 डायमेंशनल में रेडियस, 3 डायमेंशन में क्या हो जाएगा बच्चों, वेव फंक्शन आ रहा है। देख रहा हो, कुछ नहीं करना, बस वेव फंक्शन हो रहा है, वेव फंक्शन साई 1, साई 2, साई 3, E1, E2, E3। अब E1, अब बच्चों सुनो, अब सुनो पहले, इसको कहते हैं बच्चों आइगेन वैल्यूज। क्या बोलते हैं, आइगेन वैल्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं विशाल, आइगेन। आप रिप्रेजेंट कर रहे हो बच्चों को, आइगेन वैल्यूज बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं आइगेन फंक्शंस बोलते हैं बच्चों। और यही बताता है अगर ऑर्बिटल्स के बारे में जो आपने सुना होगा बच्चों, E1 के लिए क्या हो जाएगा साई 1, E2 के लिए क्या हो जाएगा, E3 के लिए क्या हो जाएगा साई 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये जो वैल्यूज थे देख रहे हो, ये फिक्स्ड, सारे वैल्यूज पॉसिबल नहीं होंगे, जैसे सारे वैल्यूज यहां ही पॉसिबल नहीं थे एनर्जी के, तो जो फिक्स वैल्यूज बच्चों होंगे उसको कहा गया आइगेन वैल्यूज होगा बच्चों। ये जो ऑर्बिट बोलते थे ना, ऑर्बिट, ये एनर्जी लेवल्स हो गए, एनर्जी स्टेट्स हो गए, यही है आइगेन फंक्शंस। मतलब इलेक्ट्रॉन किस
मतलब इलेक्ट्रॉन किस स्टेट में जाएगा, एनर्जी स्टेट्स में जाएगा बच्चों, ही बता रहा है psi1 psi2 psi3, एनर्जी स्टेट्स में जाएगा। एनर्जी स्टेट्स के बारे में बच्चों बता रहा है, एनर्जी स्टेट्स के बारे में बता रहा है। ठीक है, ये भी देखो वही था बच्चों, बस ये 2 डायमेंशन में बोर मॉडल होता था, ये 3 डायमेंशन में आ गया। एनर्जी लेवल्स क्या क्या होंगे, एनर्जी लेवल्स क्या क्या होंगे, यस, psi1 psi2 psi3। इस psi1 के लिए E1, इस psi2 के लिए E2, इस psi3 के लिए, वही बच्चों बताया कि सॉल्यूशन से ये निकलेगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग बच्चों वैल्यू ये निकलेगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग बच्चों ये निकलेगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये निकलेगा। जैसे मैंने बताया कि एनर्जी के लिए रेडियस निकाला था बच्चे, एनर्जी के लिए यहां पर क्या निकाला, वेव फंक्शन। आइए बच्चों, यही बताता है इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की पॉसिबिलिटी। इसको बाद में हम पढ़ते हैं ऑर्बिटल्स के फॉर्म में, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो बच्चों क्लियर हुई, यहां तक बात हुई। अच्छा, और इसमें बच्चों इंफॉर्मेशन लेंगे हम, समझ रहे हो ना, बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है। श्रोडिंगर इक्वेशन को लोग कहते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बच्चों, वेरी इजी, खाली फील करने की कोशिश करो बच्चों। अब साई पर क्या क्या हो सकते हैं पॉइंट्स बच्चों, ये मैं लिखना चाहता हूं बच्चों, ठीक है, यहां पर समझ में आई बच्चों। अब साई के लिए समझ लो बच्चों, साई के लिए क्या हो सकता है वैल्यू, साई क्या है, साई शुड बी कंटिन्यूअस बच्चों, साई कंटिन्यूअस होना चाहिए, साई इज कंटिन्यूअस, साई ऐसा नहीं है, साई इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस बच्चों मतलब टूटना नहीं चाहिए। क्यों बच्चों, क्यों नहीं टूटना चाहिए, तुम ये बताओ बच्चों कि अगर हम बात करते हैं साई स्क्वायर, मैंने क्या बोला कि साई में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग, खुद सोचना बच्चों, यहां पे ऐसे इलेक्ट्रॉन यहां मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां मिल रहा है, तो एक्स वाई जेड इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो साई में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, साई पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करेगा। तो हमको बच्चों चाहिए था साई स्क्वायर, ताकि हम बात कर सके प्रोबेबिलिटी के बारे में। अब साई स्क्वायर के बारे में बच्चों बात करें अगर हम, तो सोचो जरा कि साई स्क्वायर और इंटू डीवी, मतलब टोटल वॉल्यूम अगर हम पूरा बात करें, इसको बच्चों इंटीग्रेट करते हैं हम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में, जिसका वैल्यू कितना आएगा, 1 के बराबर। बच्चों मान लो कि ये पूरा स्पेस है, इलेक्ट्रॉन कहीं तो मिलेगा यहाँ पे, मान लो कहीं बच्चों इलेक्ट्रॉन कहीं मिल रहा है, मान लो स्फेरिकल एक पूरा ऐसे, मान लो ये एटम है, इलेक्ट्रॉन कहीं तो मिलेगा इस पूरे वॉल्यूम में, तो इस पूरे वॉल्यूम में इंटीग्रेट करेंगे अगर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम 1 ही तो होगी। तो अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट कब करते हैं, जब कंटिन्यूअस हमको मिलता है। कैसा मिलेगा, पूरा का पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन और ग्राफ का वो कैसा बचेगा, कंटिन्यूअस। अगर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा तो कभी हम उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये मैथमेटिक्स से बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों कंसेप्ट आता है, जब भी हम किसी लिमिट्स में इंटीग्रेट करते हैं वो तभी कर सकते हैं जब ग्राफ कैसा हो, कंटिन्यूअस हो। बात सही बच्चों, तो साइज क्या आना चाहिए, कंटिन्यूअस। उसके बाद बच्चों साइज शुड बी सिंगल वैल्यूड, साइज सिंगल वैल्यूड, साई इज सिंगल वैल्यूड, सिंगल वैल्यूड बच्चों, सिंगल वैल्यूड, साई का वैल्यू बिल्कुल सिंगल होना चाहिए। यह संभव है कि एक ही पॉइंट पर साई के 2 अलग वैल्यूज हो, मतलब एक ही टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन 2 जगह प्रेजेंट हो, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, नहीं हो सकता बच्चों। अरे एक ही पॉइंट पर एक ही वैल्यू वसूल होगा, अगर साई का 2 वैल्यू आ रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन 2 जगह प्रेजेंट है एक ही टाइम पर, नॉट पॉसिबल बच्चों। तो साई का सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। लास्ट बच्चों, साई मस्ट बी फाइनाइट। अब फाइनाइट होगा तभी तो इंडिकेट करेंगे, तो साई मस्ट बी बच्चों क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए बच्चों। तो बच्चों इतनी चीजें हैं, बुक में लिखा रहता है इट हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, ओके, बट इट हैज सिग्निफिकेंस। जो हम बताने जा रहे हैं इसको तो हम इमोशनली सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो बच्चों यहां तक को अगर पॉइंट को हम समराइज करने की कोशिश करें, तो बच्चों हमने क्या सीखा, ये श्रोडिंगर इक्वेशन है जहां साई बता रहा है क्या, वेव फंक्शन के बारे में। क्या बता रहा है, वेव फंक्शन। वेव फंक्शन क्या बता रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में अराउंड द न्यूक्लियस इन 3 डायमेंशनल स्पेस। तो 3 डायमेंशनल स्पेस में इलेक्ट्रॉन कैसे न्यूक्लियस के चारों तरफ एग्जिस्ट कर रहा है बच्चों, ये बता रहा है हमारा साई। ठीक है, और बच्चों आगे बढ़े तो मैंने क्या बताया, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो बच्चों y के बदले साई है मतलब, और x, ठीक है। तो देखो ये वाला क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन, है ना, चेंज, इलेक्ट्रॉन जो d2 साई डी, ये बच्चों क्या बता रहा है, दिस इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ये क्या बता रहा है, अलोंग x एक्सिस चेंज कर रहा है, ये अलोंग y अलोंग z। अब पूरे 3D में क्या हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे, देखो सबको मैंने जोड़ दिया बच्चों। तो 3 डायमेंशनल स्पेस में इलेक्ट्रॉन का पोजीशन अराउंड द न्यूक्लियस ये बता रहा है। जब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों तो मुझे क्या मिलता है, ई एन साई। मैंने कैसे बच्चों बताया, जैसे ही हम लोग बच्चों बोर में बात करते थे, याद करो, तो जैसे बात करते थे रेडियस, जहां बच्चों रेडियस था और ई था, जहां रेडियस था वहां बच्चों साई आ गया, बस उसी को यहां 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल, जहां पे रेडियस था उसको साई से रिप्लेस कर दो, एनर्जी के बदले एनर्जी है।
ठीक है बच्चों, तो एनर्जी लेवल्स ही तो बता रहा है, यस, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स है, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की पॉसिबिलिटी है, समझे बच्चों। तो यहां पर आ जाएगा, तो अब ये देखो, अब सॉल्व किए इसको तो हमको E1 मिला, इसके लिए क्या मिला साई 1, फिर E2 मिला, फिर मैं क्या मिला साई 2, E3 मिला, फिर क्या मिला साई 3 मिला। क्वांटाइज वैल्यू मतलब फिक्स वैल्यूज ही होंगे जिसके लिए ये डिफाइन होगा, नॉट ऑल वैल्यूज। और तो फील कर पा रहे हो ना, रेडियस था वहां पे, अब साई आ गया, एनर्जी के बदले एनर्जी है। तो यहाँ पे R1 के लिए डिफाइन करते थे, यहाँ साई 1 के लिए E1 बोलेंगे, वही मैंने बोला कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन और आइगन फंक्शन। तो मतलब E1 E2 E3 जो वैल्यूज आ रहे हैं इसको आइगन वैल्यूज बोलेंगे, और जो वेव फंक्शन आ रहा है उसको बच्चों क्या बोलेंगे, आइगन फंक्शंस बोलेंगे। तो बच्चों सारे पॉइंट को नोट कर लें, अभी इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए बच्चों। अब मैं इसको लिखता हूं पॉइंट वाइज। बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट साई। साई बच्चों क्या बता रहा है, साई इज अ वेव फंक्शन, साई इज अ वेव फंक्शन। देखो बच्चों फिर से बता रहा हूं, मैं आपको लिखवा भी रहा हूं, साई क्या है बच्चों, वेव फंक्शन है। साई क्या है, वेव फंक्शन है। साई क्या बताता है, साई गिव्स द पोजीशन, साई टेल्स अबाउट द पोजीशन, साई टेल्स अबाउट द पोजीशन, साई गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन, साई गिव्स इंफॉर्मेशन, साई गिव्स इंफॉर्मेशन about the position of electron in around the nucleus, nucleus के चारों तरफ, around the nucleus in 3-dimensional space, in 3-dimensional space, in 3-dimensional space। ओके बच्चों, साई क्या बताता है, गिव्स इंफॉर्मेशन। क्या इन्फॉर्मेशन देता है विशाल, पोजीशन के बारे में। देखो तो साई फंक्शन है बस, और कुछ नहीं सोचना है इसके बारे में। इसीलिए कहते हैं कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं, फिजिकली अगर हमको इसको टच करना हो या सोचना हो तो नहीं हो सकता है, मतलब साई के बारे में। इंफॉर्मेशन अबाउट द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन 3-dimensional स्पेस। हो गया बच्चों। दूसरा पॉइंट क्या है, तब बच्चों बात क्या होता है इसके अंदर, साई इज सिंगल वैल्यूड। मैंने बता दिया क्यों, साई इज सिंगल वैल्यूड। बच्चों किसी पॉइंट पर साई का एक ही वैल्यू पॉसिबल है, थोड़े संभव है कि एक ही टाइम पर अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन दो अलग जगह मिले एक ही टाइम पर, नॉट पॉसिबल। तो बच्चों साई का वैल्यू सिंगल पॉसिबल है। फिर बच्चों मैंने क्या बताया, साई इज कंटिन्यूअस, साई हमेशा कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर डिसकंटिन्यूअस होगा तो इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। साई बच्चों कंटिन्यूअस है ना बच्चों। यहाँ मैंने बताया था ना, यहाँ मैंने पॉइंट क्या बताया था बच्चों, याद करिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की देखो प्रोबेबिलिटी बात करेंगे बच्चों तो साई स्क्वायर बात करेंगे। क्यों बात करेंगे, जो कि साई पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो हम बात करते हैं साई स्क्वायर। तो टोटल वॉल्यूम अगर हम बात करें तो कहां करेंगे इंटीग्रेट, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बच्चों क्या हो जाएगा 1 पे। मतलब पूरा एटम में इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं होगा ही। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होगी, कहीं तो इलेक्ट्रॉन बच्चों मिलेगा ना, तो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पूरा में इंटीग्रेट कर दिए, कहीं तो मिलेगा भैया इलेक्ट्रॉन तो 1। तो बच्चों इंडिकेट हम तभी करते हैं मेरे प्यारे बच्चों जब कंटिन्यूअस होता है ग्राफ, तो बच्चों साइज कंटिन्यूअस। एंड तीसरा पॉइंट क्या है विशाल, साई क्या होना चाहिए, फाइनाइट। बच्चों इनफाइनाइट थोड़े होगा, फिक्स वैल्यू को तुम इंडिकेट कर रहे हो ना, तो साई क्या होना चाहिए बच्चों, फाइनाइट होना चाहिए बच्चों, साई होना चाहिए भाई। बच्चों सारा मैं टर्म के मैंने बच्चों एक्सप्लेन कर दिया, बच्चों पॉज करो और नोट करो इसको। बच्चों नेक्स्ट है यहां पे, जब हम सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, व्हेन वी सॉल्व दिस इक्वेशन, बच्चों व्हेन वी सॉल्व दिस इक्वेशन, जब बच्चों हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वी गेट, क्या बच्चों बोलते हैं, वी गेट ई एन साई। अब बच्चों बता रहे हैं आइगेन फंक्शन, आइगेन वैल्यूज, आइगेन फंक्शन के बारे में लोग कहेंगे क्या बता रहा है फालतू। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आइगेन फंक्शन को ही तो ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं हम, तो बच्चों समझना जरूरी है, फील करना, जो फंडा है वो तो जान जाओ, कैसे आता है नहीं पढ़ना, लेकिन कई बोलोगे तो मैं प्रूफ भी कर दूंगा इसको, लेकिन आपको फील करना जरूरी है। तब आप देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है ना बहुत बेसिक है, प्रेडिक्टेबल इसी पर डिपेंड करता है, केमिकल बॉन्डिंग इसी पर डिपेंड करता है, तो बच्चों फील करने की कोशिश करो इसको। तो देखो अब सॉल्व करते हैं, साई मिला, ठीक है। नाउ पॉसिबल जो वैल्यूज हैं, नॉट ऑल वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एनर्जी, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं विशाल, बोले एक बार बच्चों,
आइगेन वैल्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों प्यारे बच्चों? आइगेन वैल्यूज। बोलो आइगेन 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 वैल्यूज। क्या बोलते हैं? आइगेन। क्या बोलते हैं? आइगेन वैल्यूज बोलते हैं। एंड द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ साई एंड दी, इसके लिए जो वैल्यू आ रहा है, जैसे रेडियस क्या होता था बोर के लिए, R1 के लिए E1 लेते थे, वैसे ही अगर E1 एनर्जी मिली उसके लिए क्या हो जाएगा? साई1। एनर्जी लेवल्स को बता रहा है, याद रखना बच्चों, साई1 एनर्जी लेवल्स को बता रहा है। इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा ये बता रहा है, कहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा बच्चों ये बता रहा है, कहां मिलेगा। रेडियस बताते थे बोर में, बस बच्चों रेडियस के बदले, अब तो फील करा दिया यार, रेडियस के बदले बच्चों सिर्फ वेव फंक्शन को रिप्लेस कर देना है, काम खत्म। इससे अच्छा आसान क्या बताऊं फील करने के लिए? एंड दी corresponding values and the corresponding values, इसके लिए जो वैल्यूज बच्चों होंगे, corresponding values of wave function values of wave function क्या बोलते हैं? wave function are called, क्या बोलते हैं बच्चा? are called आइगेन फंक्शंस। क्या बोलते हैं? बोलो आइगेन। इसी को बच्चों ऑर्बिटल्स के नाम से हम जानते हैं। ठीक है बच्चों, इसको नोट करिए। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, समझ में आ गया? जब हम इसको सॉल्व किए, तो सॉल्व किए तो हमको ई एन साई मिला। बस कैसे समझना है, बोर में जो रेडियस होता था उसके बदले साई, बोर मॉडल 2 डायमेंशन में था, ये 3 डायमेंशन में आ गया। जहां पे एनर्जी जो है, जहां पे एनर्जी जो थी वहां एनर्जी है, जहां रेडियस था बच्चों वहां पे क्या आ रहा है? साई आ रहा है। आई बात समझ में? तो व्हेन वी सॉल्व दिस इक्वेशन वी गेट ई एन साई। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एनर्जी बच्चों क्या हो जाएगा? आर कॉल्ड आइगेन वैल्यूज एंड द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ वेव फंक्शन आर कॉल्ड आइगेन फंक्शन। बच्चों पॉज करके नोट करो। बच्चों मैंने क्या बताया, अब यहां पे थोड़ा सा अलग से अब देख लीजिए इसको। आइगेन वैल्यूज क्या क्या थे और आइगेन फंक्शंस बच्चों क्या क्या थे। यहां बच्चों क्या आ जाएगा? E1। इसके लिए बच्चों क्या आ जाएगा? साई1। ये बच्चों क्या आ जाएगा? E2। ये क्या आ जाएगा? साई2। ये क्या आ जाएगा? E3। ये बच्चों आ जाएगा। बच्चों कैन यू फील दिस? बोर में जो रेडियस होता था यहाँ पे साई हो गया, साई1। R1 E1 R2 यही था ना, यहाँ पे रेडियस के बदले साई1 E1। यही अंतर बच्चों, वहां 2 डायमेंशनल था, यहाँ 3 डायमेंशनल है। साई1 E1 साई2 E2 साई3। ये बच्चों था आइगेन फंक्शंस, आइगेन वैल्यूज। बच्चों क्लियर हो? यहां तक कहानी क्लियर हो गई? तो जब हम सॉल्व करते हैं तब क्लियर हो जाओ। जब सॉल्व करते हैं, इसलिए बच्चों मैंने बताया डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर ये इक्वेशन है तो इसका भी सॉल्यूशन होगा। उस सॉल्यूशन से हमको क्या मिलता है? ई एन साई मिलता है, और ई एन साई इलेक्ट्रॉन की कुंडली खोल देते हैं। ये बच्चों साई जो है ना, यही बताएगा। याद करो, हम बताते थे ऑर्बिट नंबर 1 2 3। यहां बच्चों हम बात करेंगे साई पर 3 इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर्स के बारे में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर, और तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये बच्चों 3 क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की कुंडली खोल देंगे। इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा, कैसे रहेगा, क्या करेगा बच्चों, ये साई सब पोल खोल देगा। हम आगे वाले क्लास में डिस्कस करेंगे इसको। बच्चों यहां तक बच्चों समझ में आ गई? बिल्कुल 100% सही ढंग से। ठीक है, इसको बच्चों पॉज करिए, मैं आगे बताता हूं। बच्चों अब एनसीईआरटी आपने पढ़ा होगा बच्चों, तो आपने देखा होगा कि ऐसा कुछ होता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर साई बराबर ई साई। बच्चों कोई आपको नहीं बताया होगा ये कहां से आता है। यहां मैथ्स का यूज करके लोग छोड़ के निकल जाते हैं। बच्चों आई एम डिस्कसिंग, प्रूफ करता हूं बच्चों कैसे आता है। श्रोडिंगर इक्वेशन को रिड्यूस फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों। देखो बच्चों क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इसे d2 बाई लिखे ds स्क्वायर। ठीक है सर, बिल्कुल। प्लस बच्चों d2 साई बाई dy स्क्वायर। आप प्यारे बच्चों d2 साई बाई dpz स्क्वायर। बच्चों इसको कहते हैं नेबुला स्क्वायर। बच्चों इसको नेबुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? नेबुला। मैं यहां लिख रहा हूं बच्चों, नेबुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नेबुला। क्या बोलते हैं बच्चों? नेबुला बोलते हैं। इसको नेबुला स्क्वायर मान लिया गया। ओके, अब बच्चों क्या होगा? नेबुला स्क्वायर साई हो गया। साई सब जगह है, साई द फंक्शन साई, प्लस 8 पाई स्क्वायर m बाई h स्क्वायर e माइनस वी साई बराबर हो गया बच्चों। नाउ नेबुला स्क्वायर साई बराबर क्या आ गया? इधर ले जाओ बच्चों, माइनस हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर m बाई h स्क्वायर e माइनस वी साई। यही बच्चों हो गया दिस वन। ये बच्चों हो गया। अब इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए बच्चों। यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। एक लाइन पे लिख देता हूँ,
बच्चों माइनस हो जाएगा नेबला स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर साई बाई इधर ले आओ बच्चों 8 पाई स्क्वायर एम। हो गया, देख लो तो छूटा तो नहीं विशाल। माइनस नेबला स्क्वायर एच स्क्वायर साई, ठीक है विशाल? यस सर। देखते हैं बढ़िया से, छूटो बाई 8 पाई स्क्वायर, ठीक है बच्चों। बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ बच्चों हो जाएगा ई साई माइनस वी साई। बच्चों इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा देखो माइनस, बच्चों ये हो जाएगा माइनस नेबला स्क्वायर एच स्क्वायर साई बाई 8 पाई स्क्वायर हो गया, प्लस वी साई बराबर आ जाएगा ई साई। देखो बच्चों ये आ गया, ठीक, इसको इस तरफ ले आए। अब बच्चों यहाँ पे साई को आप कॉमन ले लीजिए, काट मत दीजिएगा, साई का फंक्शन। अब ऐसी गलती मत कर देना लोग, साई को काट मत दियो, साई का फंक्शन है बच्चों, आई एस स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर एम हो गया, 8 पाई स्क्वायर एम हो गया, प्लस प्लस ये बच्चों क्या आ जाएगा v, ठीक है, क्या आ गया बच्चों, ये आ जाएगा साई, और क्या आ जाएगा बच्चों ई साई। इसी को बच्चों कहते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, एच कैप। तो एच कैप आ गया, इसका मतलब पुट कर सकते हैं बच्चों साई बराबर आ जाएगा ई साई। बच्चों एच कैप का मतलब क्या हो जाएगा, एच कैप का मतलब, एच कैप बोलते हैं इसको, एच के ऊपर टोपी लगी हुई है, तो एच के बच्चों क्या बोलता है माइनस नेबला स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर एम प्लस वी, ये बच्चों हो जाएगा दिस इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं बच्चों, एच कैप को क्या बोलते हैं हम, एच कैप को बच्चों बोलते हैं यहाँ पर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं विशाल, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलते हैं बच्चों। अब बच्चों देखो पूरे श्रोडिंगर इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। सिंपल हम बोल सकते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर साई बराबर ई साई। देखो बच्चों कितना आराम से मैंने प्रूफ कर दिया आपके सामने। इसको पूरे को मैंने नेबला स्क्वायर मान लिया, नेबला स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई स्क्वायर ई माइनस बी साई बराबर 0 हो गया। नेबला स्क्वायर साई बराबर माइनस 8 पाई स्क्वायर एम बाई स्क्वायर ई माइनस बाई साई हो गया। बच्चों इधर ले आओ, तो माइनस नेबला स्क्वायर साई बाई 8 पाई स्क्वायर एम बराबर ई साई माइनस बी साई हो गया। बच्चों आगे मैंने इधर ले आया इसको, तो बच्चों माइनस नेबला स्क्वायर साई बाई 8 स्क्वायर एम 8 पाई स्क्वायर एम प्लस बी साई बराबर क्या आ जाएगा ई साई। साई बच्चों यहाँ से लिया कॉमन, बराबर आ गया ई साई। ये इस पूरे टर्म को बच्चों मैंने माना एच कैप, जिसको कहा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहा गया बच्चों। देन हमारा आ गया एच कैप साई बराबर ई साई। बच्चों कितना आसानी देखो मैंने ला दिया है ये आपके सामने, समझे बच्चों, कितना आसानी देखो मैंने ला दिया है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम लोग रिड्यूस करके ला सकते हैं। ओके बच्चों पॉज करिए। अब बच्चों बात करेंगे हम साई स्क्वायर के बारे में। साई स्क्वायर क्या बता रहा है, मैंने क्या बोला था प्रोबेबिलिटी के बारे में। इलेक्ट्रॉन बच्चों वेव है, कहीं मिल सकता है। आप सोचो ना, एक मधुमक्खी का छत्ता है, मधुमक्खी आती है भाग जाती है, तो यही बस इलेक्ट्रॉन का मोशन है, कभी आया कभी गया। इलेक्ट्रॉन बच्चों कहीं मिल, इट कैन बी फाउंड एनीवेयर। प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहां होती है, तो बच्चों क्या कैसे करेंगे, साई स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे डिफरेंट पॉइंट्स पर। ठीक है बच्चों, साई स्क्वायर एट एनी पॉइंट, साई स्क्वायर एट एनी पॉइंट from the nucleus gives the probability, gives the बच्चों probability of finding electron at that point. Size at any point from the nucleus gives the probability. किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की बच्चों पॉसिबिलिटी कितनी है, ये बताता है साई स्क्वायर। बच्चों मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जहां मिलेगी ना, उसी को हम क्या कहेंगे, ऑर्बिटल बोलेंगे बच्चों। ऑर्बिटल के लिए क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल के लिए बच्चों क्या हो जाएगा, फॉर ऑर्बिटल साई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 की तरफ टेंड कर जाएगा। बच्चों जैसे मान लो कि तुम अपने रूम से निकले इंस्टीट्यूट की तरफ, अब ऑर्बिटल हमको मुझे ऑर्बिटल पता करना। हो सकता है कि तुम कुछ देर बैठो चाय की दुकान पे,
कुछ अपने दोस्त के साथ मिलो, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि आप 14-15 घंटा जो है वो बिता रहे हो लाइब्रेरी में। तो क्या होगा, साई स्क्वायर मैंने निकाला, कहां कहां तुम प्रेजेंट रहे, और फिर देखा गया कि लाइब्रेरी में सबसे ज्यादा तुम मिल रहे हो, तो लाइब्रेरी क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल हो जाएगा। ये स्पष्ट हो जाएगा। तो साई स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम वैल्यू इज 1। तो ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन फाइनल प्रोबेबिलिटी कहां होती है मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड बच्चों ऑर्बिटल हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो व्हाट इज ऑर्बिटल, ऑर्बिटल इज अ 3 डायमेंशनल स्पेस। लिखूं बच्चों, यहां पे लिखूं, चलो मिटाता हूं इसको। तो बच्चों ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, व्हाट इज ऑर्बिटल, अगर हम बात करें ऑर्बिटल क्या हो जाएगा बच्चों, मैंने लिखवा दिया, ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, बढ़िया से लिख लो। ऑर्बिटल के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, साई स्क्वायर 10 to 1 करेगा। नो, ऑर्बिटल क्या है बच्चों, ऑर्बिटल का मतलब हो जाएगा, ऑर्बिटल का मतलब हो जाएगा बच्चों इज अ 3 डायमेंशनल, इज अ 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस, space around the nucleus in which probability of finding electron is maximum। ओके बच्चों, ऑर्बिटल क्या है, 3 डायमेंशनल स्पेस है जहां न्यूक्लियस के चारों तरफ, जहां इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होती है बच्चों, मैक्सिमम होती है, इसको कहते हैं ऑर्बिटल कहते हैं बच्चों। तो बच्चों ये हमारा था क्वांटम मैकेनिक्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में, साई का बताऊंगा इंपॉर्टेंस क्या होता है, और मजा आ जाएगा बच्चों। आई होप बच्चों आपको लाइक किए होंगे इस वीडियो को। अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट जरूर करेंगे अच्छे से। अगर आपको कुछ एडवाइस देना है तो जरूर मुझे एडवाइस देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।